हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय सर। आप लोगों का कल प्रॉपर नाउन का क्लास समाप्त हुआ था। क्या स्टार्ट करना था? कॉमन नाउन स्टार्ट करना था आपका। कॉमन नाउन में कुछ इंट्रोडक्शन दे दिए थे आपका। किसमें दिए थे? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में इंट्रोडक्शन इसका हिंदी होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। इससे क्या होता है कि कॉमन नाउन क्या डिनोट करता है? तो किसी पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स कॉमन का डिनोट करता है। अर्थात इसका हो जाएगा आपका जज noun which denotes common person, animal, thing, etc. is called common noun। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के जाति का बोध हो, उसे क्या कहा जाएगा आपका? तो कॉमन नाउन। यानी एग्जांपल समझ लीजिए। अगर दिया हूं आपका बॉय, देखिए बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर। अगर बॉय की कही जाए तो सभी बॉय को क्या कहता है? बॉय। यानी बॉय एक कॉमन नेम हुआ। अगर इन्हीं बॉय का नाम कुछ रख दिया जाए, जैसे मोहन, ये देखिए पार्टिकुलर नेम हुआ। कल बताया था आपको कि पार्टिकुलर नेम मतलब क्या होता है आपका? पार्टिकुलर नेम मतलब होता है आपका प्रोपर नाउन। पार्टिकुलर नेम प्रोपर नाउन, ये क्या है? बॉय का एक खास नाम है। सीता भी हो जाएगा क्या आपका प्रोपर नाउन। लेकिन जो गर्ल है, टेबल है, चेयर है, काउ हो जाएगा आपका etc। ये सब क्या है आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन की अब यूजेस बताई जाएंगे। ये तो सभी जगह रहती है, लेकिन जो यूजेस बताए जाएंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो इसका हिंदी क्या समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के जाति का बोध हो तो उसे कहा जाएगा कॉमन नाउन। इसके बाद में बातें मेन पॉइंट, मेन पॉइंट ऑफ कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसका पहला पॉइंट है कि जहां कहीं भी कॉमन नाउन हो, कॉमन नाउन हो और सिंगुलर में हो। पहली बात समझिए, सिंगुलर प्लूरल क्या है? क्या हो? कहीं भी कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो इनके पहले आर्टिकल अ या एन का प्रयोग किया जाता है। यदि कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो इनके पहले क्या हो जाएगा? आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये हो जाएगा पहला रूल। दूसरा क्या हो जाएगा कि कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन में एस या ईएस जोड़कर, क्या जोड़कर सरकार? तो एस या ईएस जोड़कर इन्हें प्लुरल बनाया जा सकता है। प्लुरल बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल समझ सकते हैं दोनों का। दोनों का एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे इसका कहीं काऊ लिखा हो, जॉग लिखा हो,
इसके बाद हो जाएगा आपका बॉय लिखा हो तो इनके पहले क्या हो जाएगा, अ काऊ, अ डॉग, अ बॉय। इसमें कंफ्यूजन नहीं है। रही बात प्लूरल वाली, तो ये सिंगुलर है। नाउन आपका मेन रूप में सिंगुलर होता है, और इसमें एस या ईएस जब जोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, प्लूरल। यानी जैसे काऊ है तो इनका प्लूरल क्या हो जाएगा, ए से ईएस जोड़ का प्लूरल बनाएंगे। सही है ये सब बातें, लेकिन प्रोपर में क्या किया जाता था, नहीं बनाया जाता था। इसमें क्या होगा आपका, बनाया जाएगा ए से ईएस जोड़कर, या इनके पास आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, प्रोपर नाउन में नहीं किया जाता था, ये ध्यान रहे। डॉग है, डॉग का प्लूरल क्या हो जाएगा आपका, डॉग्स हो जाएगा। बॉय है, बॉय का प्लूरल क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है आपको। इस दो पॉइंट है कि कॉमन नाउन के पहले आजकल ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। कॉमन कैसा हो, सिंगुलर हो, प्लूरल नहीं होना चाहिए। अब ये नहीं कि कहीं लिखा हो आपका बॉयज, आप कहे कि नहीं कॉमन नाउन है, इनके पहले लगा दीजिए ए या एन कोई, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कब लगाए, जब उसका क्या हो, सिंगुलर हो। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपको लिखना हो तो रो को लिख सकते हैं। पहला रूल क्या है कि कॉमन नाउन सिंगुलर हो तो उनके पहले आजकल ए एन का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि कॉमन नाउन को प्लूरल बनाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है आपका कि कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन, तो सब ध्यान रहे। तीसरा पॉइंट में है कि कॉमन नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कॉमन नाउन है आपका क्या हो सकता है, सिंगुलर भी प्लूरल भी। यानी सिंगुलर कॉमन नाउन होता है पहला, दूसरा होता है आपका कॉमन नाउन का पार्ट प्लूरल कॉमन नाउन। अब सिंगुलर कॉमन नाउन ये तो पहली बार देख रहे हैं, कोई बातें नहीं। सिंगुलर कॉमन नाउन का मतलब आ जाता है आपका जैसे काऊ, बॉय, चेयर, एक्सेट्रा। इसमें क्या आता है आपका, तो प्लूरल कॉमन नाउन में आ जाएगा बॉयज, चेयर्स, और एक क्या हो जाएगा आपका काउज, एक्सेट्रा। ठीक, चेयर्स सॉरी इसमें छुड़ गया था। इसमें क्या हो जाएगा प्लूरल में, बॉयज, काउज, एक्सेट्रा। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं क्या, तो कॉमन नाउन कैसे तरह के हो सकते हैं, दो तरह के, सिंगुलर और क्या, प्लूरल। सिंगुलर तो आप पहचाने के जा जाके नाउन में एस चाहिए, इसमें कि कल वाली फिर भी बातें कर रहे हैं, वे भी आई हैं। अगर आपका नाउन में एस या एस जोड़े तो क्या बन गया था, बताया था आपको, प्लूरल। लेकिन वर्ब में एस या एस जोड़े तो क्या बनेगा आपका, सरकार सिंगुलर बनता है। क्या बनेगा, सिंगुलर बनेगा। इसमें तो कोई बातें नहीं। 10 मिनट। कॉम आपका कॉमन नाउन क्या हो, डबल है। कॉमन नाउन डबल हो, एंड से जुड़े हो आपका, और सिंगुलर हो, ये भी क्या होगा,
सिंगुलर हो लेकिन एंड से जुड़े हो, ये पूरा टोटली मिलकर आपका क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। और ये अपने साथ क्या भर लेगा, भर भी क्या लेगा, तो प्लूरल भर लेगा। ये आपका इस पॉइंट में है। जैसे कि समझ सकते हैं, जैसे पहला काउ एंड डॉज इज या आर ब्लैक। मतलब काउ भी आपका क्या है, कॉमन नाउन है। गॉड भी क्या है, कॉमन नाउन है। सिंगुलर है, वन पर्सन डिनोट्स, सिंगुलर है वन। एंड जुड़े हों तो पूरा किसका काम करेंगे, तो प्लूरल नाउन। और वर्ब कैसा लेंगे, तो प्लूरल। तो इस आपका गलत क्या होगा, इनके साथ आर होगा। इस प्रकार से इसे क्वेश्चन, तो डबल कॉमन नाउन बीच में एंड हो, सिंगुलर हो, फिर भी क्या बन जाते हैं, दोनों प्लूरल बन जाते हैं। और वर्ब कैसे काम करेंगे, आपका सिंगुलर का काम करेंगे। इसमें कंफ्यूजन नहीं है, बातें लिखने में दिक्कत कुछ, अगर लिखावट साफ नहीं हो तो बोलिए। इस पॉइंट से आपको ये पूछता है ज्यादातर कि बॉय हो, गर्ल, ये सब कौन नाउन है आपका। चेयर, ये सब आपका नाउन कौन है। इसके बाद का आपका पॉइंट्स है, तीसरा क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन का बाद है आपका कलेक्टिव नाउन। इसका हिंदी हो जाता है समूहवाचक संज्ञा। इसका हिंदी क्या हो जाएगा आपका, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक मतलब किसी का क्या हो, कलेक्टिव मतलब समूह। यानी नहीं समझते हैं तो मान लीजिए कोई क्या है, खूब सुंदर सुंदर क्या है, इस प्रकार की लड़कियां हैं, मान लीजिए क्या है, लड़कियां हैं। अगर आपको ग्रुप में दिखे, किस में दिखे, ग्रुप में दिखे, लड़की हो लड़का कुछ भी हो, या एनिमल्स हो या थिंग्स हो, कुछ भी आपको ग्रुप में दिखे तो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। जैसे क्या समझेंगे, ध्यान समझ ले पहले, हो जाएगा आपका बंच। अब बोले बंच से नहीं पता है, तो बंच मतलब होता है आपका चाबी की गुच्छा। अब बताइए, उसमें एक रहेगा चाबी, चाबी का गुच्छा कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। आपका क्या होगा, गुच्छा मतलब एक से अधिक की होगी उसमें, इसलिए बंच क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन। जो ग्रुप डिनोट करे, जैसे लड़कियां बताइए ग्रुप में है तो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव। दूसरा देखिए, आर्मी। आर्मी मतलब क्या होता है आपका, सेना। एक रहता है तो आर्मी सेना होगा। सेना क्या होती है, अधिक समूह में होती है, तो आर्मी मतलब क्या होता है आपका, सेना। क्राउड, क्राउड मतलब क्या होता है आपका, भीड़। एक आदमी से भीड़ होगा, ज्यादा समूह रहेगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, क्राउड का अर्थ होता है भीड़। भीड़ भी क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद एग्जांपल और देख लें, मूव। मूव मतलब भी आपका क्या होगा, भीड़ होगा। मूव मतलब क्या होगा आपका, भीड़ होगा। कॉमिटी हो जाएगा, कॉमिटी मतलब होता है आपका कमिटी। क्या होता है, कॉमिटी मतलब समिति। ये सब क्या हो जाएगा आपका, कलेक्टिव में जो समूह में दिखाया जाता है, इसका क्या हो जाएगा, डिफिनेशन हो जाएगा। कुछ ज्यादा डिफरेंस है, वैसे नाउन जो ग्रुप को डिनोट करे, मतलब
that noun which denotes group is called common noun. Common noun और नए नए वर्ड हैं जो आपको एग्जाम में देगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कलेक्टिव नाउन है कि नहीं। देखिए एक बात है ज्यूरी, क्या आपको मालूम था? अजब अजब बातें हैं, अजब बातें नहीं, वर्ड है जो आपको याद नहीं है। ज्यूरी मतलब होता है आपका जजों का समूह, जजों का समूह। इसलिए ऐसा सा वर्ड दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में आपका, तो क्या करेंगे, याद कर लेंगे। ज्यूरी टाइप का न्यू वर्ड मिला आपका, जो जो न्यू न्यू वर्ड मिलेंगे आपको दिया जाएगा और याद करेगा, वही देता है। इसका यूजेस देखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं चलिए। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? हिंदी हो जाएगा वैसे नाउन जिससे किसी समूह का बोध हो, व्यक्ति वस्तुओं का क्या हो, समूह का बोध हो, तो हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का पॉइंट से देख लें, मेन पॉइंट्स ऑफ कलेक्टिव नाउन, इसका देख लें। पहला, कलेक्टिव नाउन जनरली क्या होते हैं आपका, सिंगुलर होते हैं। कलेक्टिव नाउन कैसे होते हैं? कलेक्टिव नाउन जनरली आपका सिंगुलर। दूसरी बात है, जी सरकार कैसा होता है समझ रहे हैं, सिंगुलर होते हैं। लेकिन जब कलेक्टिव नाउन में सेंटेंस में दिया हो और उस सेंटेंस में डिवाइडेड वर्ड आ जाए, क्या आ जाए, डिवाइडेड। फिर से एक बात नई बात है समझ ले, कलेक्टिव नाउन जनरली क्या होता है, सिंगुलर। अभी सोचेंगे कि बंच, बंच मतलब तो चाबी का गुच्छा हो गया, ज्यादा हो गया, प्लूरल समझेंगे लेकिन गलत कर देंगे। बंच अपने साथ क्या लेगा, इज, हैज, वाज, विल, क्या लेगा आपका, इज, हैज, वाज, विल, इस प्रकार की लेगा, क्योंकि ये सिंगुलर है कि नहीं, और सिंगुलर वर्ब आपका लेगा। हम एक नई नई बातें बता रहे हैं आपको, जिस सेंटेंस में डिवाइडेड दिख जाए तो उसी समय आपका जो कलेक्टिव नाउन है प्लूरल की तरह काम करेगा, कीवर्ड की तरह काम करेगा। नोट में लिख लीजिएगा कि जिस सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन हो और उसमें डिवाइडेड आ जाए तो किसकी तरह काम करेगा, प्लूरल की तरह। और जब काम करेगा प्लूरल की तरह तो वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल वर्ब। इसमें कंफ्यूजन, कुछ दिक्कत है इसमें? सेंटेंस से तीनों मिलाकर देख लिया जाए, किनका किनका, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल दिख रहा है तो एग्जाम्पल क्वेश्चन, पहला है बंच खाली स्थान, गुड, दे देगा आपका इज, एम, आर। दूसरा क्वेश्चन आपका, द काउ
मिल्क ऑप्शन में रहेगा आपका गिव या गिव्स। तीसरा समझिए, द ज्यूरी divided three parts, three parts। इसमें आपका क्या रहेगा, इज, एम, आर। फोर्थ नंबर देखिए, द ज्यूरी क्लेवर। इसमें ऑप्शन है इज, एम, आर। एक और लास्ट 5 क्वेश्चन देख लें। लास्ट है, राम एंड मोहन सीता। अगर इसका ऑप्शन हो जाए हेच या हेड्स। कल का भी मिक्स है, आज का भी मिक्स है, वीवीआई आज वाला है, जो दोनों है ये दो। समझ में दिया है। बंच, बंच क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन है कि नहीं, कलेक्टिव नाउन। बंच क्या है आपका, कलेक्टिव नाउन। तो बंच कलेक्टिव नाउन है, हम बोले डिवाइडेड है तब सिंगुलर कि प्लूरल। जब डिवाइडेड आए तब प्लूरल। इसमें का सेंटेंस में डिवाइड आया है, नहीं आया है। तो सिंगुलर की तरह काम करेगा, तो सिंगुलर की तरह काम करेगा तो वर्ब भी कैसे लगेगा, हाँ सिंगुलर। अब बताइए, इसमें सिंगुलर है ही नहीं है, ये भी है नहीं, कौन है, इज है। तो बंच इज गुड। इसमें देखिए, द काउ मिल्क, ऑप्शन है गिव या, सॉरी यहाँ क्या होना चाहिए आपका, गिव्स होना चाहिए, गिव या गिव्स। तो काउ क्या हुआ, कॉमन नाउन। काउ हुआ आपका कॉमन नाउन, काउ है कॉमन। कॉमन नाउन हमेशा बोले हैं सिंगुलर के रूप में, तो वर्ब कैसा लगेगा आपका, सिंगुलर। गिव है सिंगुलर, नहीं तो गलत है आपका, क्या होगा गिव्स, क्योंकि सिंगुलर है। द जिवरी डिवाइडेड थ्री पार्ट, जजों का समूह है तीन भागों में बचा है। मतलब समझ लें, हम बोले कि डिवाइडेड आ जाए, ऐसे तो जनरली कलेक्टिव नाउन क्या होता है आपका, कलेक्टिव नाउन जनरली आपका होता है सिंगुलर, लेकिन जो सेंटेंस में डिवाइडेड आ जाए क्या हो जाएगा आपका, प्लूरल हो जाएगा। तो बातें समझ, द ज्यूरी है डिवाइडेड है कि नहीं, डिवाइडेड है तो क्या हो जाएगा, है कलेक्टिव नाउन, लेकिन आपका किसका काम करेगा, पुलर की तरह। तब पुलर की तरह सब्जेक्ट भव्य पुलर, यानी इसके साथ क्या लग जाएगा, इजम ना होके आर, द ज्यूरी क्लेवर। अब देखिए सेम वही बातें हैं, यहाँ क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है, लेकिन डिवाइडेड वर्ड नहीं आया है तो सिंगुलर की तरह काम करेगा। यहाँ नहीं आर होगा और नहीं एम होगा, क्या होगा आपका इज होगा। राम एंड मोहन कल की बातें हैं पॉइंट। अगर डबल प्रॉपर नाउन हो जाए और बीच में एंड आ जाए, जुड़े हो, तो आपका वर्ब प्लूरल लगेगा। बताया गया था कि नहीं आपका, तो हेड्स ना होके क्या होगा आपका हेड। इसमें कंफ्यूजन की बातें नहीं, आप दिक्कत है तो बोल सकते हैं। इसके बाद है आपका मैटेरियल नाउन।
इसके बाद क्या है आपका मेटेरियल नाउन। ध्यान से देखें, 4 नंबर है आपका मेटेरियल नाउन। इसका हिंदी हो जाता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका मतलब समझ लें, वैसी संज्ञा जिससे किसी भी पदार्थ को मापने या तौले जो हो, मतलब जिसे माप या तौल का बोध हो, नहीं समझे, जिसे मापा जाए, तौला जाए, जोखा जाए, तो किस में आ जाएंगे? नेचुरल। गिना ना जाए यानी अनकाउंटेबल नाउन लगभग क्या हो जाएंगे? नेचुरल। मतलब नहीं समझे, कुछ नहीं समझे। नाप तौल समझ रहे हैं? नाप यानी माप। नाप जो हम लोग को आते हैं क्या होता है? गलती होता है, ऐसे में नाप होता नहीं है। हम लोग अपने इलाके में क्या करते हैं? वर्ड को खराब करके नाप दे, खराब वर्ड है नाप। आपका क्या कहते हैं? माप होता है रियल में, यानी माप तौल का बोध हो, अगर आपका माप तौल का बोध हो तो क्या होंगे आपका? द्रव्य वाचक। द्रव्य, द्रव मत समझिएगा। अगर द्रव हो तो आपका हमेशा लिक्विड का बात किया जाएगा, लेकिन ये क्या है? द्रव्य। तो द्रव्य में ठोस दिया जाएगा आपका, हर तरीका से आया जाएगा। यानी मेटेरियल नाम में क्या है? that noun which denotes matter or substance can not count या इसका मतलब समझो फिर से। that noun which denotes matter or substance cannot count, मतलब क्या होता है कि वैसे नाउन, वैसे नाउन जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, या जिसे माप तौल का बोध हो, किसका बोध हो? पैरामीटर बोल सकते हैं, या जैसे समझ सकते हैं घी, फ्लोर, ये फ्लोर है आपका, सॉइल, सैंड, मिल्क, पल्स। इसके बाद है एयर। एयर का हटाइए, अभी बात इतना समझे, इससे क्या कर दे आप समझ सकते हैं, पहले समझिए। जिसे माप या तौल का वो तो गिन नहीं सकते, क्या घी को गिन सकते हैं? अरे लिक्विड वाला जितना मैटर हो, आपका सीधा बात क्या है? नेचुरल। घी हो जाएगा। फ्लोर मतलब हिंदी भी लिख सकते हैं, घी हो जाएगा। फ्लोर मतलब होता है आपका आटा। सोयल मतलब होता है आपका मिट्टी। सन मतलब होता है बालू। क्या इन सभी को गिन सकते हैं? मिल्क मतलब दूध, पल्स मतलब दाल, राइस, व्हीट, वाटर, इन सभी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और बात रही इसकी यूजर्स की, तो आपका मेटेरियल नाउन हमेशा क्या होता है? मेटेरियल नाउन हमेशा आपका सिंगुलर की तरफ काम करता है। किन की तरफ? सिंगुलर की तरफ। सिंगुलर नहीं समझते हैं?
सिंगुलर मतलब ये अपने साथ सिंगुलर भर लेगा। जैसे समझते हैं पॉइंट्स है इसमें, मेन पॉइंट्स क्या लिखेंगे आप? मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट क्या है कि मेटेरियल नाउन हमेशा आपका क्या हो जाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, अपने साथ सिंगुलर भर लेगा। बातें समझ सकते हैं? मेटेरियल नाउन हमेशा यानी जनरली सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा और अपने साथ वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। पहला पॉइंट है, यानी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में क्या समझेंगे? एग्जाम्पल में समझेंगे कि जैसे हैं वाचर इज डर्टी, यानी पानी गंदा, द वाटर करे, द वाटर इज डर्टी। तो आप यहाँ डर्टी यानी द वाटर के साथ कैसा लगा है? सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। सही है कि नहीं? आपका सेंटेंस सही है। दिक्कत है इसमें? यानी कहीं भी आपका मैटेरियल नाउन हो तो इनके साथ वर्ब कैसा लगेगा? एक बार बात है, कैसा? सिंगुलर वर्ब लगेगा। दूसरा पॉइंट देख लें इसमें, मैटेरियल नाउन का दूसरा पॉइंट है आपका कि मैटेरियल नाउन्स, ध्यान समझ लें, मैटेरियल नाउन को कभी भी इनमें एस या ईएस जोड़कर पुलर नहीं बनाया जाता है। जैसे समझ लें वाटर, सॉल्ट, मिल्क, 4 नंबर हो जाएगा आपका सैंड। अब क्यों नहीं बनाया था समझ सकते हैं। वाटर मतलब पानी, पानी होता है, इसका वाटर नहीं होता है क्योंकि अनकाउंटेबल वाटर है और अनकाउंटेबल में ए से एस नहीं जुड़ रही। आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर गलती से भी करते हैं साल्ट, मिल्क, सैंड, सैंड से पता होगा क्या होगा? बालू। तो क्या हो जाएगा आपका? ये गलत, ये भी गलत हो सकता है। अर्थात नेचुरल नाउन्स कि अंत में एस या ईएस जोड़कर प्लुरल नहीं बना सकते हैं। कंफ्यूजन? ये सब कल वाला बातें याद है आप सबको? याद है तो और बेहतर समझ आएगा कब? जब मॉडर्न वाला पढ़ेंगे। मॉडर्न मतलब मॉडर्न युग। मॉडर्न युग में भी नाउन है आपका, वो तीने हैं। बातें ध्यान रहे। क्वेश्चन देखा जाए मेटेरियल नाउन्स। द मिल्क, स्वीट। दूसरा लिखा जाएगा इस आर, द वाटर फेथफुल या यूजफुल लिख रहे हैं, यूजफुल। इसमें क्या हो जाएगा? इस या आर। तीसरा पॉइंट है आपका द, ही
स्पेस, यूजलेस, क्या हो जाएगा, एस या आर। और क्वेश्चन एक देख लें। द राइस ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इज या आर। आपको फिर से बताया कि अगर कहीं नेचुरल नाउन हो तो किस तरह व्यवहार करेगा सब्जेक्ट में, तो सब्जेक्ट अपने साथ किस रूप में रहेगा, तो सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट अपने साथ वर्ब कैसे लेगा, सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब पहचानने की नॉर्मल, वर्ब सिंगुलर हो तो कैसे पहचानेंगे आप, बार बार बताया जा रहा है। अगर जिनके अंत में एस या ईएस हो तो आपका वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, सिंपल बात है। वर्ब कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। सिर्फ ए से दिख गया वर्ब सिंगुलर। अब बताइए इनमें कौन आपका सिंगुलर दिख रहा है, आर तो होगा नहीं, एस एस है नहीं, ए से एस लास्ट में जिनका है वही क्या हो जाएगा आपका सिंगुलर वर्ब। जिसमें द वाटर, वाटर भी क्या है, वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ध्यान रहे किस तरह, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो अपने साथ वर्ब बोलेगा सिंगुलर वर्ब। द वाटर क्या हो जाएगा, आर नहीं होके इस हो जाएगा, सिंपल सिंपल बात है आपका। द घी, घी क्या है आपका, ई सोचना है। तो घी क्या है, मेटेरियल नाउन। तो मेटेरियल नाउन कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो अपने साथ वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा, इस आर नहीं होगा आपका। द राइस, राइस देखिए अभी बताएगा आपका कौन नाउन है, राइस है मेटेरियल नाउन। तो मेटेरियल नाउन हमेशा कैसा काम करेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह। सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब। अब बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट इज आर नहीं होगा, इसमें कहीं सेंटेंस में गलती है। कहाँ गलती है, नहीं समझे आप सब। अनकाउंटेबल नाउन है। आर्टिकल का प्रयोग कर बताया गया था आपको कि आर्टिकल अगर हिंदी वॉवेल से स्टार्टिंग हो तो यह क्या हो, ये ना हो के क्या होना चाहिए था, एन। लेकिन आप लोग को गलती पहचाने नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसमें कंफ्यूजन, इसमें कंफ्यूजन नहीं है। लास्ट है कल वाला आपका अवश्यक नाउन। जो अवश्यक नाउन है क्या, कल क्लास लिया जाएगा। आज के लिए इतना रहने दिया जाए।